आप सभी को जय मसीह की। यीशु परिवार के इस प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके बीच में चंचल। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें ताकि वचन जो है हमारे हृदय में अधिकाई से बसने पाए। आइए हम साथ में मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे यीशु, आज के दिन के लिए हम आपकी बड़ाई करते हैं। पिता परमेश्वर, भाई बहन हमारे साथ जुड़ते हैं पिता, उन सबको पिता आप आशीष दें पिता परमेश्वर, और वचन हमारे हृदय में अधिकाई से जड़ पकड़ने पाए। पवित्र आत्मा हमारे साथ हो ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन पर हम चल सके। प्रभु हमारी वचन में अगुवाई करें, मदद करें, सहायता करें। पिता अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर लगाए। पवित्र परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं और यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से आज देखेंगे कि किस प्रकार जो है हम अपने मन में कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार जो है हम अपने मन में जो है परमेश्वर की बातों को रख सकते हैं। तो परमेश्वर बताते हैं, चाहते हैं कि हर दिन हम अपने मन को क्या करें, नया बनाएं। और हर दिन हम अपने मन को कैसे नया बना सकते हैं वो आज हम वचन से भी देखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग क्या हैं, हम प्रभु में जो है एक सैनिक हैं। और हमें हर एक दिन जब एक सैनिक जो है युद्ध के लिए जाता है तो वो क्या करता है, वो अपने मन को तैयार करता है। क्योंकि यदि उसका मन अच्छा नहीं है, मन कहीं और लगा हुआ है, तो वो उस युद्ध को जीत नहीं पाएगा। तो उसी प्रकार हम विश्वासी भी जो है परमेश्वर की सेना है। इसीलिए हम हर एक को जो है बहुत जो है सावधान रहना है, बहुत ज्यादा चौकसी करनी है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि हमें अपना मन जो है साफ रखना है, अपने आप को पवित्र बनाना है। तो मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों को वचन से उत्साहित करना चाहूंगी और वचन जो है हमें सिखाता है कि किस प्रकार हम जो है पवित्र बन सकते हैं और अपने मन को नया कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ जो है मत्ती 15 अध्याय और मैं आपके लिए 10 पद यहाँ पढ़ूंगी कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे मन को जो है अशुद्ध करती हैं। तो हम लोग यहाँ देखें, तब उसने उनसे लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। देखिए, हमारे पास समझ होनी चाहिए। परमेश्वर कहते हैं कि सुनो और समझो। हम लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। वहां पे भी उसी प्रकार चेले लोग भी क्या कर रहे हैं, चेले लोग जो है वचन को सुनते थे लेकिन उसको समझ नहीं पाते थे। क्योंकि यीशु मसीह दृष्टांतों में बात करते थे तो उनको बातों को समझ में नहीं आता था। तो कई बार वो यीशु के पास आते थे और कहते थे कि हमें इन वचन को तू जो है सिखा, इनको हमें समझा। तो आज हमें समझना है कि कौन सी दो बातें हैं जो हमें अशुद्ध करती हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे मन को क्या करती हैं, शुद्ध करती हैं। तो आज हम देखेंगे अशुद्ध होने वाली बातें कौन सी है जो हमारे मन को बिगाड़ देती हैं। और हम देखें, आगे लिखा है 11 पद में, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, और लिखा है पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। इसीलिए बाइबल वचन में बताती है कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है वे अपने प्राण की रक्षा करता है। इसीलिए हमें बहुत सतर्क होना है आज के समय कि हम जो है क्या बातों को जो है बोलते हैं, कौन सी बातों को जो है रखते हैं। यहाँ वचन अभी हमने देखा, वचन कहता है कि मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। देखिए, आज हम अपने मन में क्या रखते हैं, जो कुछ हम मन में रखेंगे वही हमारे मुंह से निकलेगा। इसीलिए जो है क्या चीज मनुष्य को अशुद्ध करती है, मनुष्य को यदि कोई चीज अशुद्ध करती है तो वो क्या है, मुंह से कहना। तो आगे हम देखें, तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई। देखिए, फरीसी हर बात इस बात में रहते थे कि ये मत खाना, ये मत पीना, ऐसा मत करना। तो वो बहुत प्रकार के नियम कानून बनाते थे। और आगे लिखा है कि उसने उनको उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। देखिए, जो बात परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो बातें परमेश्वर ने नहीं कही, जो बातें परमेश्वर ने नहीं लिखी, उन बातों में आज मन नहीं लगाना है। देखिए, जो कुछ वचन से बाहर है, यदि वचन से बाहर यदि हम कुछ करते हैं तो वो क्या है, वो पाप है। तो वचन से बाहर जीवन नहीं जीना है, वचन से बाहर हमें नहीं करना है। बाइबल हमें सिखाती है कि किस प्रकार जो है हमें जीवन जीना है। यहाँ लिखा है कि उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों ही घड़े में गिरेंगे। देखिए, यहाँ वचन 14 पद में लिखा है, यदि आप एक ऐसे व्यक्ति को फॉलो करते हैं, एक ऐसे लीडर के पीछे चलते हैं, एक ऐसे अगुवे के पीछे चलते हैं जो खुद ही गलत बातों
में मन लगाता है, जो अपने मन को अशुद्ध करता है। देखिए, आज हमें अपने मन को बहुत ज्यादा शुद्ध करना है। यदि आप एक ऐसे लीडर के पीछे चल रहे हैं तो क्या होगा, वो आपको मार्ग नहीं दिखा पाएगा, आपको लेके खुद तो गिरेगा ही और आपको भी लेकर जो है अपने साथ गिरेगा। इसीलिए जो है एक अच्छे परमेश्वर के जो है अगुवे के पीछे चलें, जिसे वचन के अनुसार जो है जीवन बिताता हो। सिर्फ वचन को बोलने वाला नहीं, परंतु वचन को जीने वाला भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये पद ये भी सिखाता है कि किस प्रकार के अगुवों के पीछे हमें आज चलना है। संसार में जो है आज लोगों की चाल बिगड़ गई है। आज लोग तरह तरह के लोगों को फॉलो कर रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं, और क्या हो रहे हैं, जो अगर गलत मार्ग पे जाते हैं तो वो अगर गलती कर रहे हैं, वो अगर गड्ढे में गिरते हैं तो उनके साथ क्या होगा, जो उनके साथ जाएंगे वो भी गड्ढे में गिरेंगे। तो इसीलिए आज हमें बचना है। देखिए, यहाँ पर मैं एक कहानी को आपको बताना चाहूंगी। यदि आप एक अगुवे के पीछे चल रहे हैं, अगुवे के पीछे चल रहे हैं, तो वहां पर हम देखना चाहेंगे कि यदि बकरियों का जो है लीडर यदि शेर है तो बकरी कैसे रिएक्ट करेगी, बकरी जो है कैसे रिएक्ट करेगी। बकरी जो है शेर के समान जो है निडर रहेगी, क्योंकि उनका लीडर कौन है, उनका लीडर शेर है। तो बकरी उस समान जो है शेर के समान रिएक्ट करेगी। इसीलिए क्या है, हमें अपने लीडर का चुनाव जो है बहुत सतर्कता से करना है। और यहाँ पर हम इस वचन में ये भी सीख रहे हैं, बकरी का लीडर शेर है तो वो शेर के समान रिएक्ट करेंगी, के समान करेंगी, वो डरेंगे नहीं। जैसे शेर निडर रहता है तो वो भी निडर रहेंगी, वो डरेंगी नहीं, उसके समान रिएक्ट करेंगी। लेकिन हम देखते हैं यदि शेरों का लीडर यदि बकरी है तो शेर किस प्रकार रिएक्ट करेंगे, किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। तो हम लोग यहाँ देखते हैं इस कहानी में कि इसीलिए लीडर का चुनाव करना, सही चुनाव करना, उसको सही फॉलो करना बहुत जरूरी है। यदि आप एक ऐसे लीडर को फॉलो कर रहे हैं, यदि आप एक ऐसे अगुवे के पीछे चल रहे हैं जो कि कहाँ है, जो कि अंधा मार्गदर्शक है, इसीलिए हमें ऐसे लीडर को, ऐसे अगुवे को फॉलो नहीं करना है जो कि वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं। हमें आज बहुत सतर्क होना है, क्योंकि संसार में बहुत से भरमाने वाले जो हैं लोग निकल गए हैं। झूठे झूठे जो है भविष्यद्वक्ता आ गए हैं, झूठे झूठे कहानियां बताते हैं, झूठे झूठे बातों का प्रचार करते हैं। इसीलिए हम विश्वासियों को जो है बहुत सतर्क रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उनके समान, अंधों के समान चलें। हमें सही मार्ग पे चलना है, वही मार्ग पे चलना है जो यीशु मसीह ने हमें बताया। तो आगे वचन में लिखा है 15 पद में, यह सुनकर पतरस ने उनसे कहा, ये दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो। यहाँ पर चेलों से यीशु मसीह कह रहे हैं। देखिए, बहुत बार हम यीशु के साथ चलते हैं, लेकिन बहुत बार हम वचन को पढ़ते हैं लेकिन वचन को समझते नहीं हैं। देखिए, चेले भी जो है यीशु के साथ चलते थे, यीशु के साथ खाते थे, यीशु के साथ उठते थे, यीशु के साथ बैठते थे, लेकिन कई बार वो यीशु को समझ नहीं पाते थे कि वो किन बातों को बोलना चाहते हैं। तो कई बार वो उसको समझ नहीं पाते थे। तो यहाँ पर चेले ने बोला कि हमें क्या कर, इस वृत्तांत को समझा दे। तो आइए परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है। उसने उनसे कहा कि तुम भी अब तक ना समझ हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। देखिए, जो कुछ हम मुंह से खाते हैं, मनुष्य को अशुद्ध क्या करता है, हमारे मन को अशुद्ध क्या करता है, हमारे गलत विचार। आज हम लोग सोचते हैं कि हमारा जीवन इतना कठिन क्यों है, हम इतने कठिनाइयों में क्यों हैं, मेरे जीवन में ही इतनी कठिनाइयां क्यों हैं। कभी कभी हम सोचते हैं, अरे ये सारी बीमारियां मेरे जीवन में क्यों हैं, ये तकलीफें आसपास मेरे ही जीवन में क्यों हैं। हमें ध्यान देना है कि हमारे जीवन में यदि कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, तो उसका कारण है हमारे नकारात्मक विचार। आज हमें ऐसे नकारात्मक विचारों से बचना है जो हमारे मन को अशुद्ध करते हैं। और हमारे मन को अशुद्ध कौन सी बातें करती हैं, हम खाना खाने से अशुद्ध नहीं होते हैं। आप कुछ भी खाइए, सब कुछ परमेश्वर ने खाने के लिए बनाया है ना। जो चीज हम खा सकते हैं वो परमेश्वर ने हमारे लिए खाने के लिए बनाया है। कोई भी चीज जो है अशुद्ध नहीं है। तो हमें जो है बेखटके जो है कुछ भी खा लेना है, लेकिन वो हमें अशुद्ध नहीं करेगा। लेकिन वचन बताता है कि पर जो मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। देखिए, यहाँ पे वचन क्या कहता है,
कि जो मुंह से निकलता है व्यक्ति के, वो उसके मन से निकलता है। तो मन में आप किन विचारों को रखते हैं, किन बातों को रखते हैं, क्या नकारात्मक बातों को रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपके मन को अशुद्ध करते हैं। इसीलिए हमें आज बहुत ध्यान देना है इस बात पे। आगे वचन कहता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन ही से निकलती हैं। देखिए ये अशुद्ध करने वाली बातें हैं। कौन कौन सी बातें अभी हमने देखी हैं? यहाँ पे देखें कि बुरे विचार कहाँ से आते हैं? हमारे मन से। हत्या, कहाँ हम विचार करते हैं हत्या करने का? यहाँ अपने मन में। परस्त्री में गमन करने का? यहाँ अपने मन में। व्यभिचार करने का? मन में। तो ये सारे जो चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन से निकलती है, वचन बताता है। तो ये सारी की सारी चीजें यदि हमने अपने मन में रखी है तो हम क्या कर रहे हैं? अपने मन को अशुद्ध कर रहे हैं। आज अपने मन को हमें शुद्ध करना है। आज अपने मन को हमें साफ करना है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर क्या कहते हैं कि ये सारी बातें मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। उसके बुरे विचार, उसके नकारात्मक बातें, जो वो सोचता है उससे वो गंदा होता है। ना कि क्या खाता है, क्या पीता है, उससे गंदा नहीं होता है, क्योंकि वो हम देख रहे हैं वो तो बाहर आ जाता है, सब बाहर निकल जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य जो है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। ये सारी की सारी जो शरीर से बातें हो रही हैं, ये मनुष्य को अशुद्ध नहीं कर रही हैं। जो हम खाना खा रहे हैं, ये मनुष्य को अशुद्ध नहीं कर रही हैं। लेकिन हमारे जो विचार मन में चलते हैं, मन में हमारे विचार जो दौड़ते हैं, वो हमें अशुद्ध करते हैं। तो कई बार हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं। कई बार आप देखेंगे शैतान कई बार क्या करता है, वो बड़ा चालाक है। वो कई बार जो है आपके इस दिमाग को क्या बना लेगा, आपके दिमाग को जो है अपना रास्ता बना लेता है, फुटपाथ समझ लेता है। वो पहले अपने विचारों को भेजता है ताकि आप उन विचारों पे मन लगाए, और उन विचारों को आप बार बार सोचते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो आपके मन में चलने लग जाता है, आपके विचारों में चलने लग जाता है। शैतान आपके विचारों में चलने लग जाता है। इसीलिए शैतान को जो है अपना मन मत दीजिए, अपना मन चलने के लिए मत दीजिए। वो आपके मन को फुटपाथ बनाना चाहता है। इसीलिए उससे कहिए कि मेरे मन को फुटपाथ बनाना बंद करें। यदि आप चाहते हैं कि आपका मन शुद्ध हो, यदि हम शुद्ध हृदय रखेंगे, शुद्ध मन रखेंगे, तो प्रभु हमारे मन में चलेंगे, प्रभु हमारे मन में चलने पाएंगे। इसीलिए जो है हमें प्रभु के वचन को अपने मन में चलाना है, प्रभु को चलाना। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम क्या सोचते हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं हम वैसे ही होते हैं। इसीलिए जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक शुद्ध जीवन जिए। तो शुद्ध हम किन चीजों से कर सकते हैं अपने आप को? अभी हमने अशुद्ध चीजें देखी कि कौन सी चीजें हैं जो हमें अशुद्ध करती हैं, हमने देखा अभी। लेकिन कुछ बातें हैं जो हमारे मन को शुद्ध करती हैं। हमारा मन क्या है? हमारा मन जो है वो युद्ध का एक मैदान है, और यहाँ पर हमेशा विचारों में युद्ध होता रहता है। और कई बार हम अपने विचारों में ही फंस कर क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन जब हम वचन को यहाँ पर सोचेंगे, वचन को रखेंगे, वचन को बार बार मनन करेंगे, परमेश्वर के विचारों को अपने मन में चलने देंगे, उनको अपने घर करने देंगे परमेश्वर को, तो क्या होगा? परमेश्वर का वचन जो है हमारे विचारों को शुद्ध करेंगे, हमारे विचारों को नया करेंगे, हमारी भावनाओं को नया करेंगे। हालेलुया। आइए हम आगे देखें। आप मेरे साथ जो है दूसरा तीमुथियुस 2 का 20 और 21 पढ़ेंगे। यहाँ देखें कि किस प्रकार परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन अशुद्ध बातों से बचें। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, 2 का 20 पद में लिखा है कि बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर का और कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, और जो स्वामी के काम आएगा, हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। देखिए यहाँ परमेश्वर का वचन किस प्रकार इतने अच्छी रीति से हमें सिखाता है, हमें समझाता है। हमें यह वचन क्या बताता है? देखिए सब प्रकार के बर्तन हैं। अब कोई भी जब हम खाना खाते हैं तो क्या हम अपना खाना खाकर अपने बर्तनों को वापस रख देते हैं? नहीं रखते, हम ऐसा नहीं करते हैं।
हम क्या करते हैं, अपने बर्तनों को मांजते हैं। हम एक झूठा बर्तन को दूसरा दिन इस्तेमाल नहीं करते, या फिर हम गंदे कपड़े नहीं पहनते सप्ताह भर, या हम ऐसा नहीं कि सप्ताह भर अपना मुंह नहीं साफ किया हमने, है ना, हम सप्ताह भर नहाए नहीं। इन सब चीजों को हम नहीं करते। उसी प्रकार प्रभु यहाँ पे हमें सिखाते हैं कि क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वे आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। इसीलिए यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने आप को क्या करना है, शुद्ध करना है, अपने आप को पवित्र करना है, ताकि एक पवित्र बर्तन, एक साफ बर्तन बन सके। जिस प्रकार हमें साफ चीजें पसंद है ना, हमें अपने शरीर को साफ रखना पसंद है, अपने जो है खाना हमें साफ चाहिए, है ना, हमें अपने आसपास सफाई चाहिए, है ना। तो उसी प्रकार जो है, हम जिस प्रकार अपने आप को साफ चाहते हैं, उसी प्रकार प्रभु भी चाहते हैं कि हम अपने आप को साफ करें, अपने मन को साफ करें। हम जो है परमेश्वर के लिए आदर का पात्र बने, हम जो है आदर का पात्र बने, हम प्रभु के लिए उपयोगी हो सकें। यदि हमारे मन में वो सारे अशुद्ध विचार चलेंगे तो हम परमेश्वर के वो पवित्र बर्तन नहीं बन पाएंगे, हम परमेश्वर के काम के योग्य नहीं बन पाएंगे। देखिए, जिस प्रकार हमें साफ सफाई चाहिए, हमें हर चीज साफ सुथरा चाहिए, उसी प्रकार परमेश्वर को भी हमारा एक साफ शुद्ध मन चाहिए। इसीलिए जो है दाऊद ने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे अंदर जो है शुद्ध मन उत्पन्न कर। इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि हमारा मन जो है शुद्ध रहे। हमें अपने मन को ऐसी चीजों से बचाना है आज जो हमारे मन को क्या करती हैं, अशुद्ध करती हैं। तो जो चीजें अभी हमने पढ़ी थी, उन सब चीजों से हमें क्या करना है, बचना है उन चीजों से, क्योंकि वो सारी की सारी झूठी बातें, गंदे विचार, वो हमारे मन को क्या करती हैं, अशुद्ध करती हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ। प्रभु कहते हैं कि हमें अपने आप को शुद्ध करना है और हमें आदर का पात्र बनना है, हमें अपने आप को पवित्र बनाना है। और पवित्र हम किस प्रकार बन सकते हैं? पवित्र जो है, हम परमेश्वर के वचन को जो है ज्यादा से ज्यादा अपने मन में रखकर, अपने मन को हम जो है परमेश्वर के वचन से साफ कर सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे मन को साफ करता है। और आगे लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वे आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। देखिए, परमेश्वर के काम हम तभी आ सकते हैं जब हम क्या करेंगे, तब हम जो है परमेश्वर के लिए अपने आप को साफ करेंगे और शुद्ध करेंगे। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि अपने जीवन को साफ और पवित्र बनाइए। और वचन कहता है आगे 22 पद में, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं और उसके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। देखिए, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है, हमें जो है अपने मन को शुद्ध रखना है, शुद्ध मन रखना है, क्योंकि प्रभु हमसे क्या करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि हर दिन हम क्या करें, अपने मन की रक्षा करें, अपने मन को क्या करें, साफ करें। प्रभु नहीं चाहते कि हम एक जो है गंदा बर्तन बने, हम जो है उपयोगी। प्रभु हमें कब उपयोग करेंगे, कब हमें जो है इस्तेमाल में लाएंगे? हमें इस्तेमाल में तब लाएंगे जब हम उन बुराइयों में जीवन नहीं जिएंगे। यदि हम व्यभिचार में जीवन जीते हैं तो आज हमें व्यभिचार को छोड़ना है। यदि हम गंदी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, गंदे विचार अपने मन में रखते हैं, तो हमें उन गंदे विचारों से बचना है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन का नियंत्रण जो है वो प्रभु के हाथों में सौंप दें, क्योंकि जीवन कठिन तभी होता है, जीवन में परेशानियां तभी आती हैं जब हम इन सारी अशुद्ध बातों को इस मंदिर में रखते हैं। ये पवित्र मंदिर है। आपका शरीर जो है, हमारा शरीर जो है, परमेश्वर का स्थान है। परमेश्वर को अपने महिमा के लिए एक पवित्र व्यक्ति का हृदय चाहिए, आपका पवित्र मन चाहिए। आपको बहुत सारी चीजें नहीं करनी है, परमेश्वर को बहुत सारी चीजें हमसे नहीं चाहिए। प्रभु को यदि हमसे कुछ चाहिए तो वो है हमारा शुद्ध मन। तो हमें इस बात पे बहुत जोर देना है और बहुत ध्यान रखना है कि हम अपने आप को क्या करें, शुद्ध करें और अपने आप को पवित्र करें। और ऐसी कोई भी जो है
गंदी बात जो है अपने मन में ना रखें, बुरे विचार अपने मन में रखें। यदि आपके विचार गंदे होंगे तो आपके मुंह से क्या होंगी? गंदी बातें निकलेंगी, जिससे हो सकता है बहुत सारे लोगों को ठेस पहुंचे। आपके जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित हो सकते हैं। यदि आप एक अच्छा पवित्र जीवन जीते हैं, आपके विचार अच्छे हैं, तो आप जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति कर सकते हैं। आपके साथ रहने वाले लोग आशीषित होंगे, है ना, वो भी आपके समान जो है बनेंगे। इसीलिए हमें परमेश्वर की संगति में रहना है, परमेश्वर के वचन में मन लगाना है, ताकि हम हर एक दिन जिस प्रकार अपना ब्रश करते हैं, जिस प्रकार मुंह धोते हैं, नहाते हैं, उसी प्रकार जो है हम अपने मन को भी हर दिन साफ करें। देखिए, यदि आपके घर में गंदगी है तो उसको साफ करने के लिए कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आएगा। कोई आपका पड़ोसी या आपका रिश्तेदार या आपका दोस्त आपका मन साफ नहीं कर सकता, आपका घर साफ नहीं कर सकता। समझ रहे? यदि आपके घर में गंदगी है तो आप ही उसके लिए जिम्मेदार हैं, आप ही को अपने घर की सफाई करनी है। उसी प्रकार यदि हमारा मन गंदा है, हमारे अंदर बुरे विचार हैं, यदि हम गलत गलत बातों से अपने आप को अशुद्ध किया है और हम प्रभु को जानते हैं लेकिन प्रभु की सुनते नहीं है, प्रभु को पहचानते नहीं है, तो क्या है? हमारा जीवन जो है, हम अशुद्धता में जीवन जी रहे हैं। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम आदर का पात्र बने, ताकि प्रभु हमें अपने काम के लिए इस्तेमाल करे। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमारे लिए बहुत से काम रखे हैं। प्रभु ने हम सबको बुलाया है अपने कार्य के लिए। इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि प्रभु आपके नजदीक रहे। आज प्रभु ज्यादा से ज्यादा यदि किसी से बात करते हैं तो वो हम लोगों से करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा कहाँ है? पवित्र आत्मा जो है आज हमारे अंदर है। परमेश्वर जो है ईंट पत्थर में नहीं है, परमेश्वर आज आपके अंदर वास करते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने इस मंदिर को, अपने इस जीवन को जो है शुद्ध करें, पवित्र करें और साफ करें, ताकि परमेश्वर के लिए आप उपयोगी बन सके, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सके। क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि वो हमें इस्तेमाल करें, ताकि हम उसमें होकर जो है बड़े बड़े कार्यों को कर पाए। बहुत से लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन प्रभु उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करते हैं जो अपने आप को परमेश्वर के लिए उपलब्ध कराते हैं, जो अपने आप को शुद्ध करते हैं, जो अपने आप को बुराई से बचाते हैं, जो अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर बुरी बातों को नहीं रखते, कोई कड़वाहट को, कोई जलन को नहीं रखते। इसीलिए आज हमें बड़े सतर्क होना है कि हमारे मन में जो है कौन चल रहा है। हमारे मन में शैतान चल रहा है, उसके विचार चल रहे हैं, या हमारे मन में जो है परमेश्वर के विचार दौड़ रहे हैं। तो इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो है वचन में मन लगाएं, वचन से अपने आप को शुद्ध करें। इसलिए प्रभु कहते हैं, सुनो, ध्यान से समझो। हमें परमेश्वर क्या समझाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, वो हमें ध्यान से समझना है। कि मन अगर हमारा अच्छा नहीं है तो हमारा बाहर भी हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें अपने आप को बनाना है, अपने आप की सफाई करनी है, अपने आप को शुद्ध करना है और पवित्र करना है, अपने मन को साफ सुथरा करना है। प्रभु यही हम लोगों से चाहते हैं, और प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के लिए एक उपयोगी बर्तन बने, ताकि प्रभु ज्यादा से ज्यादा अपने राज्य के लिए जो है हमें इस्तेमाल कर सके। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप जो है यदि कुछ ऐसी बातों में जीवन बिता रहे हैं या ऐसी बातों में फंसे हुए हैं जिसके कारण आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, यदि आप उनसे नहीं निकल पा रहे हैं, तो आज परमेश्वर के साथ कुछ निर्णय लीजिए। परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर जो है आपकी मदद करे, ताकि जो है परमेश्वर के विचार आपके मन में आने पाए, परमेश्वर आपके जो है आपके जीवन में काम करने पाए। हर दिन प्रार्थना करिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे सर को जो है, मेरे मन को जो है, मेरे हृदय को जो है आप साफ करें। हर दिन प्रभु से कहे, प्रभु मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न करें। तो प्रभु जो है सही में हमारे मन को, हमारे विचारों को साफ करते हैं, हमें एक नया मन देते हैं, ताकि हम हर दिन जो है परमेश्वर की बातों को अपने मन में रख सकें। यदि हम परमेश्वर की बातों को अपने मन में रहेंगे तो हम बहुत से कठिनाइयों से बच सकते हैं। इसीलिए हमें सकारात्मक विचार रखने हैं। एक सकारात्मक व्यक्ति जो है वो समाज में जो है बदलाव को लेकर आता है, अपने परिवार की परिस्थितियों को बदल सकता है। यदि आप ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो आज ही क्या करना है, आज ही हमें शुद्धता का करना है, अपना शुद्धिकरण करना है, अपने आप को साफ करने का
प्रोसेस जो है शुरू कर देना है कि प्रभु आज से ही मैं अपने सारे के सारे पापों को क्या करूंगा, उन्हें छोड़ दूंगा, उन सारी बुराइयों में जीवन बिताना छोड़ दूंगा और प्रभु यीशु मैं आपके पीछे चलूंगा। यदि आप इस प्रकार निर्णय लेंगे तो निश्चय ही प्रभु भी आपकी मदद करेंगे उन सब बुराइयों से निकलने के लिए, उन सब पाप से निकलने के लिए, और प्रभु आपको एक नया मन देंगे ताकि आप उस नए मन में जो है परमेश्वर की बातों को लिख सके। देखिए, परमेश्वर का मन यदि आपके अंदर लगा है, परमेश्वर की बातें यदि आपके अंदर है, तो देखिए आप जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे, आप जिंदगी में हर एक क्षेत्र में सफल होंगे। परमेश्वर आपको हर एक बातों में संभालेंगे, चाहे जितनी भी समस्या आए, जितनी भी परेशानियां आए, परमेश्वर आपके साथ होंगे। आप महसूस करेंगे कि परमेश्वर आपके साथ है। तो परमेश्वर आपके साथ हो इस वचन के द्वारा मैं चाहती हूँ कि आप जरूर इस वचन को ध्यान दें और आज ही अपने जीवन में कुछ निर्णय लें और अपने जीवन का नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में सौंपे, ना कि संसार की बातों में। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें इस सारे वचन के लिए कि प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। आइए हम साथ में मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे यीशु मसीह, आज के इस दिन के लिए पिता हम आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह पिता हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें, हम सही विचारों में रहने पाए, प्रभु जी आपकी उपस्थिति में चलने पाए। यदि कोई भाई या बहन हमें इस वक्त देख रहे हैं पिता, यदि वो किसी समस्याओं से जकड़े हुए हैं, परेशानियों से या किसी बुरी आदत से, तो होने दे पिता परमेश्वर, उसके जीवन से उन बातों को दूर करें पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके पीछे सच्चाई और खराई और पवित्रता में चल सके। प्रभु पवित्र आत्मा, मैं सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्यारे यीशु, आप हमारी मदद और सहायता करें प्रभु जी, सभी के ऊपर अपना छुटकारा दें और अपनी भरपूरी दें। धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। सभी को जय मसीह की। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर जो है हमें संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे।